हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार अमित स्टडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे संज्ञा के बारे में। साथ ही आप देख रहे हैं संज्ञा से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो बात कर लेते हैं संज्ञा की। तो साथ ही संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के साथ ही 3 भेद होते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं 3। अगर वास्तविक में साथी देखा जाए तो संज्ञा 3 ही प्रकार की होती हैं, लेकिन साथी संज्ञा के 2 और भेद कौन कौन से माने गए हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए साथी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, तो ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कभी कभी साथी प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए द्रव्यवाचक और समूहवाचक ऑप्शन में ना देकर साथी हमसे पूछ लेता है कि इनमें से किस संज्ञा, इसमें से कौन सी संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा को सही मान लेता है। क्योंकि साथी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये दोनों साथी जो हैं जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, साथी संज्ञा है क्या? संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति आदि के नाम का बोध जो हमें कराते हैं शब्द, वो संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा साथी जैसे कि आप देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष चीज की बात की जाए, जैसे किसी विशेष व्यक्ति के नाम की बात की जाए, तो राम क्या है? राम साथी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे साथी गंगा क्या है? तो गंगा एक साथी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि हिमालय क्या है? हिमालय भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से साथी व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। साथी जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है एक जैसे अनेकों। तो साथी जाति जिसमें एक जाति का बोध हो जाए। साथी जैसे कि आप समझिए, जैसे कि आम, जैसे कि गाय। तो साथी गाय एक जाति है। जैसे अगर कह दिया जाए जर्सी गाय, तो साथी जर्सी गाय एक व्यक्तिवाचक। अब जैसे कि यहाँ बात करते हैं नदी साथी एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि गंगा साथी क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो साथी गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो नदियों का एक साथी समूह होता है। नदी एक पार्टिकुलर गंगा की अगर बात की जा रही है तो वह साथी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर नदी की बात की जा रही है तो साथी वह जातिवाचक संज्ञा होगी। अब साथी भाववाचक संज्ञा, भाव साथी क्या है? भाव को ना तो हम देख सकते हैं साथी, भाव सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बुढ़ापा, साथी बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक भाव है। जैसे जवानी क्या है साथी? एक भाव है। जैसे कि प्रेम, साथी प्रेम क्या है? प्रेम एक भाव है। तो साथी इस तरीके से भाववाचक संज्ञा में बुढ़ापा, जवानी, प्रेम, तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो हमें साथी इस तरीके से इन सभी चीज़ों को समझना है। इसके बाद साथी आता है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हमने कई बार बताया है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये साथी जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। क्योंकि साथी कभी कभी इन 2 संज्ञाओं को ना देकर इन्हीं का प्रश्न साथी पूछ लिया जाता है और ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा सही होता है। क्योंकि साथी ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। हमने इधर लिख दिया है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये दोनों साथी इन्हीं के भेद होते हैं। तो साथी बात समझिए, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य क्या है साथी? एक परिमाण है। तो साथी द्रव्य में कैसे, जैसे कि आप पानी, घी, दूध, तो इस तरीके से ये जितने भी मटेरियल हैं साथी ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। पानी है, दूध है, घी है, तो इस तरीके से साथी, इस तरीके से। और समूहवाचक संज्ञा, समूह से आपको किसी चीज़ का बोध हो रहा होगा। समूह, किसी चीज़ का समूह, तो जहाँ पर साथी कोई चीज़ का समूह दिखे, जैसे कि सेना में साथी क्या है? समूह। सेना के बाद बात कर लेते हैं टोली एक समूह है। जैसे कहते हैं भीड़ की टोली। तो साथी कक्षा क्या है? एक समूह है। तो इस तरीके से साथी कक्षा एक समूह है, टोली एक समूह है, तो और साथी इसमें एक समूह भी आ जाएगा। तो इस तरीके से साथी हमें पता करना है कि चीज़ें। तो हमने साथी विधिवत एक्सप्लेनेशन के साथ संज्ञा को पढ़ाने का प्रयास किया। तो साथी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अमित स्टडी 11 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी ढेर सारी छोटी छोटी वीडियो को पाने के लिए साथी जुड़िए अमित स्टडी 11 के साथ। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखना।